कुछ इस तरह से दिखता है बोर्डिंग पास मकाऊ की फेरी का। कुछ इस तरह की शिप दिखती है, आप देख सकते हैं। हार्ले डेविडसन मॉडल की एक गाड़ी, कितनी शानदार और लग्जरी, आपको दिखाता हूँ मैं। कितने प्यारे तरीके से इसको सजाया हुआ है इस कसिनो के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। अब बहुत ही शानदार और लग्जरी सीटिंग है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, जैसे किसी बड़े हॉल में सीटिंग का अरेंजमेंट किया हो। ये आ गया हूँ मैं फेरी के अंदर, देखिए। Audio Jungle. स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज मैं जा रहा हूँ मकाऊ, जिसे गैम्बलिंग कैपिटल लास वेगास ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शेंगवान स्टेशन और वहाँ से लेनी पड़ेगी फेरी। फेरी लेने से पहले हमें जाना पड़ेगा अपने इमिग्रेशन के लिए। मकाऊ और हांगकांग दोनों अपने आप में ऐसे आ रहे हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो चाइना के अंदर आते हैं। और चाइना इनके डिफेंस और आर्मी दोनों चाइना देखता है। बाकी इनके अपने लॉज है, अपनी करेंसी है, अपना अपना पासपोर्ट है, लेकिन जो आर्मी और डिफेंस सिस्टम है वो चाइना देखता है। चलते हैं अपने फेरी की ओर और मिलते हैं। और कुछ आज का दिन इस तरह से सनी डे है, देख सकते हैं आप, रोड पे गाड़ियाँ जा रही है और सड़क किनारे काफ़ी लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं। और ये ऊपर MTR लाइन बनी हुई है, जहाँ से MTR क्रॉस होती है। और इधर ये ब्रिज है जिससे आप चढ़कर MTR स्टेशन पहुँच सकते हैं। और ये मकाऊ जाने से पहले मैं ले रहा हूँ कॉफ़ी, वाटर और चॉकलेट। और ये आ गया हूँ मैं मेट्रो MTR स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन लेकर हमें जाना पड़ेगा शेंगवान मेट्रो स्टेशन। वहाँ से हम जाएंगे अपनी फेरी की ओर मकाऊ के लिए। करते हैं मेट्रो का वेट, 2 मिनट्स में आ जाएगी। देखिए किस तरह से ये मेट्रो स्टेशन, MTR स्टेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप। शॉर्टकट में मेट्रो को MTR कर दिया है इन्होंने। ये क्या चीज़ है भाई? यहाँ पे ना ये बड़े बड़े कांच के बॉक्स बने हुए हैं। अब ये किस लिए बने हुए ये तो नहीं पता, लेकिन शायद यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए है। देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं। कितना बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है MTR, यहाँ देख लीजिए। बस और MTR, टैक्सी का बहुत कम यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग।
और गलत गेट पे आने के कारण वापस मुझे चल के डी गेट की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आगे एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे मकाऊ के लिए जो फेरी है वो डी की तरफ एग्जिट बता रहा है। तो चलिए चलते हैं डी की ओर, देखते हैं। और ये हांगकांग मकाऊ फेरी के लिए टर्मिनल है। इस तरह से आपको गैलरी मिलेगी, गैलरी भी कह सकते हैं। ये आ गया हूँ मैं शोंगवान स्टेशन। चलते हैं अपने फेरी की ओर, देखते हैं क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस है और आपको भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको सड़क की लेन में हो या एलिवेटर लेन में हो, आपको लेफ़्ट साइड से जाना है और राइट साइड से आना है। अपने इंडिया के बिल्कुल अपोजिट है जाने का सिस्टम और आने का सिस्टम। ये मैं आ गया हूँ मकाऊ के लिए फेरी एग्जिट डी, जहाँ पे बहुत ही बड़ा मॉल बना हुआ है। यहाँ पे आप हर जगह शॉपिंग कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। सारे बड़े आउटलेट, महंगे महंगे आउटलेट यहाँ आपको MTR स्टेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये जगह ना शॉपिंग करने वालों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। आज दिन तक मैंने इतनी जगह ट्रैवल किया, लेकिन मुझे लगता है शॉपिंग करने वालों के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। तो मकाऊ के लिए मैंने लिया है टर्बोजेट कंपनी, जो यहाँ पे रन करती है। यहाँ पे शायद 2 कंपनी है, जिसमें से एक टर्बोजेट बेस्ट है। इसका टिकट मुझे $175 हांगकांग डॉलर का पड़ा है। और बहुत इजी है टिकट लेना। यहाँ पे आके आप बता सकते हैं आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो आपको बताएंगे आपको वीज़ा की नीड है या नहीं है। इंडियंस के लिए सिर्फ आपको पासपोर्ट दिखाना होगा, कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आ सकते हैं, टिकट परचेस करें। और फर्स्ट क्लास का शायद $200 के आसपास है और इकोनॉमी क्लास का $175। तो आप इजीली टिकट कलेक्ट करके अपने इमिग्रेशन क्लियर करके फेरी की ओर जा सकते हैं। चलिए चलता हूँ मैं अपने फेरी की ओर, देखते हैं किस तरह से है अपनी बोट। कुछ इस तरीके से यहाँ की गैलरी है और आप यहाँ पे अपना ये देखिए उस और टर्बोजेट कंपनी का शिप खड़ा हुआ। यहाँ पे स्काई शटल सर्विस भी है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी राइड करके मकाऊ जा सकते हैं। एंड हेलीकॉप्टर आपको शायद 15 से 20 मिनट में पहुंचाता है और बोट आपको लगभग 1 घंटे का टाइम देगी। मैं गलत टिकट काउंटर पे चला गया था, वो कोई दूसरी शिप कंपनी थी। यहाँ पे सब सिस्टम से चलता है। आप ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ते से किसी भी और जाओगे या आओगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा, हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे और भी टिकट काउंटर्स है, देख सकते हैं। और मेरी फेरी है अभी दिन में 3 बजे, लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक मैं मकाऊ पहुंच जाऊंगा। ये वाला रास्ता ईस्ट ब्रिज टर्बोजेट के लिए, देख सकते हैं वीडियो में। ये आ गया हूँ अपने मैं टिकटिंग काउंटर से सीधा चेकिंग के लिए। चेकिंग कराने के बाद आपको टिकट चेक करके और
सीधा फॉरवर्ड फेरी के लिए। अब इमिग्रेशन क्लियर करना है मुझे। मैंने आपको बताया है कि वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडियंस के लिए। इंडियंस का ये पासपोर्ट देखेंगे और शायद उसके लिए स्टाम्प करे या कोई पर्ची टाइप उस पर, जैसा कि हांगकांग एयरपोर्ट पे भी कोई स्टाम्प नहीं किया है पासपोर्ट पे। इन्होंने एक इमिग्रेशन टाइप का कोई लेटर जो को करके देना पड़ता है, उसको वापस ये फोटोकॉपी या वैसा सेम बना के वापस हमें देते हैं। आ गए हम इमिग्रेशन से। इस तरीके से इमिग्रेशन काउंटर बने हुए हैं। और इस तरह का एक बोर्डिंग पास आपको मिलता है। इमिग्रेशन बहुत ही इजी था। सिर्फ इमिग्रेशन काउंटर पर उसने मुझे पूछा कहाँ से हो, इंडिया। और जो इमिग्रेशन की जो आपसे फर्स्ट फॉर्म फिल करते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी यहीं रख लेते हैं। और मैंने पूछा भाई वापस, तो उसने बताया कि भाई जब आप वापस रिटर्न करोगे मकाऊ से तब आपको वापस रिटर्न करेंगे। तो मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। इमिग्रेशन बहुत ही इजी है इंडियंस के लिए। फर्स्ट वो सिर्फ उसने इतना पूछा कि भाई कहाँ से हो, तो मैंने कहा इंडिया। तो इंडिया के लिए ना कोई स्टाम्प की ज़रूरत है ना कोई। फर्स्ट जो आप हांगकांग अराइवल करते हो तब आपसे जो फॉर्म फिलअप कराया जाता है इमिग्रेशन का, उसकी जो फ़ोटो कॉपी आपको एयरपोर्ट से देते हैं, उसी कॉपी को ये यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ से रिटर्न करते हो मकाऊ से, तब आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आने वाली अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं मकाऊ। और ये हमारा शिप बोर्ड होने के लिए रेडी है। कुछ इस तरह से क्यू में लगे हुए हैं लोग। और गेट नंबर 8। तो इमिग्रेशन करके आ गया हूँ मैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, जहाँ से सभी को चेक इन करके शिप की तरफ भेज रहे हैं। इमिग्रेशन करना बहुत ही इजी था। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कौन सी कंट्री से हो, इंडिया से। इंडिया से पूछ के उसने मुझसे इमिग्रेशन, जब मैं हांगकांग में एंटर हुआ था, जो फॉर्म फिलअप कराते उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देते हैं, उसके लिए पूछा। उसने मुझसे वो लिया, मेरा पासपोर्ट चेक किया और वो कॉपी उसने रख लिया। मैंने भाई पूछा वापस, तो उसने बताया कि वापस आप जब मकाऊ से रिटर्न करोगे तब आपको देंगे। ना कोई स्टाम्प है ना कोई स्टिकर है। बहुत ही ईजी है और कोई मुश्किल नहीं आने वाली अगर आप यहाँ ट्रैवल करते हैं तो। और चलिए आगे अपने देखते हैं फेरी किस टाइप से है। यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट का वेट करना है मेरे को। कुछ इस तरह से दिखता है बोर्डिंग पास मकाऊ की फेरी का। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको इमिग्रेशन के बाद मिल जाएगा। टिकट की तरह ही दिखता है एक, जिसपे कोई QR कोड लगा हुआ है जिसे स्कैन करके आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। गेट नंबर 8 से हमारी बोर्डिंग होगी फेरी के लिए। और देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको सीट नंबर दिया जाता है और यहाँ से होगी हमारी बोर्डिंग फेरी के लिए। वो देखिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। और ये फेरी के लिए बोर्डिंग स्टार्ट। और मैं जा रहा हूँ शिप के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखती है शिप और किस तरह का माहौल है, क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, किस तरह की सीटिंग है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरह की शिप दिखती है आप देख सकते हैं। और टिकट नंबर पूछ के यहाँ से इन्होंने बताया कि आपको किस साइड जाना है, आपकी सीटिंग कहाँ है, आप देख सकते हैं। भाइयों ये जो फेरी है बहुत ही लग्जरी टाइप की है। अगर आप इकोनॉमी क्लास का टिकट भी खरीदते हैं
फिर भी आपको लग्जरी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। 我， This one, 这是我的手啊！ 46. 哎，谁跟我做呀？ वो भी नहीं लो। 我跟你哥哥的。 सीट नंबर है 46A। ये आ गया हूँ मैं फेरी के अंदर। देखिए 46A ये सीट मिली है मुझे और बहुत ही शानदार सीटिंग है। अगर आप इकोनॉमी क्लास का टिकट भी लेते हैं फिर भी आपको बहुत ही शानदार सीट मिलेगी। अंदर आपको एलईडी लगे हुए हैं और फेरी की सीटिंग कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार और लग्जरी सीटिंग है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, जैसे किसी बड़े हॉल में सीटिंग का अरेंजमेंट किया हो। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि बहुत ही शानदार और लग्जरी अरेंजमेंट है। और यहाँ पे बैग रखने के लिए स्पेस बना हुआ है। बोर्डिंग ख़त्म होने वाली है, फिर हमारी शिफ्ट स्टार्ट होगी मकाऊ के लिए। पहुँच गया हूँ मैं मकाऊ और फेरी से बाहर आके अब जा रहा हूँ सिटी की ओर। किस तरह से मकाऊ की वाइब है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, करते हैं इन सबको अपने ब्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश। तो मकाऊ पहुँचने के बाद फेरी से बाहर आते ही इमिग्रेशन क्लियर किया। इमिग्रेशन क्लियर करते ही उन्होंने पासपोर्ट के लिए पूछा, पासपोर्ट बताया तो एक तरह की स्लिप 1 महीने के लिए अप्रूवल करके दिया है, जबकि इतने दिनों के लिए मैं यहाँ स्टे करने वाला हूँ नहीं। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए मकाऊ आया हूँ। तो चलते हैं अब सिटी की ओर, लेते हैं टैक्सी और करते हैं एक्सप्लोर मकाऊ को। और ये आ गई है टैक्सी। चलिए चलते हैं टैक्सी में। और मकाऊ पहुँचते ही मैं आ गया हूँ वेनेटियन कसिनो। और बहुत ही शानदार और लग्जरी होटल और कसिनो, बहुत ही बड़ा बना हुआ है ये, बहुत ही शानदार। आपको दिखाता हूँ मैं अंदर की साइड, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख। यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 50,000 लोग अभी मौजूद होंगे इस एरिया में। ये बहुत ही बड़े एरिया में बनी हुई होटल, कसिनो और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसका मैं आगे वीडियो में बताऊंगा यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और अंदर गैम्बलिंग के वहाँ पे किसी तरह की शूटिंग अलाउ नहीं है। अगर आप वहाँ पे शूट करते हैं या किसी तरह से कोई वीडियो बनाते हैं तो ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इस वजह से मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखाऊंगा। आप देखिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे ब्लॉग में बता। कितना शानदार और आलीशान होटल कसिनो। यहाँ एक कसिनो में आया हूँ मैं मकाऊ में। आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन मॉडल की एक गाड़ी, कितने शानदार और लग्जरी, आपको दिखाता हूँ मैं। कितने प्यारे तरीके से इसको सजाया हुआ है इस कसिनो के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। अब देखिए कितनी बड़ी है और किस तरह से इसको सजाया है। देख सकते हैं मकाऊ में किस तरह से आलीशान चीज़ों को सजाते हैं और सिर्फ सजावट के लिए ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कितने सारे लोग दुनिया भर से यहाँ गैम्बलिंग के लिए आते हैं। और अंदर जो नज़ारा था दोस्तों, वो कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए तो अलाउ नहीं था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं।
अंदर शूट करना अलाउ नहीं था। अंदर बहुत ही बड़े हॉल के अंदर गैम्बलिंग की टेबल्स लगी हुई थी और बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह की गैम्बलिंग यहाँ होती है। अभी चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। कुछ इस तरह की बसेस चलती है यहाँ पे मकाऊ में। और सामने देख सकते हैं आप कितनी शानदार आर्किटेक्ट की एग्जाम्पल। मकाऊ पुर्तगालीज के अंडर में था पहले, उसके बाद में यहाँ के लोकल्स ने टेक ओवर किया। 16वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पुर्तगाली आर्किटेक्ट से काफ़ी प्रभावित है मकाऊ। और 14वीं शताब्दी के आसपास किसी देवी के नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया। वो भी मैं आपको बाद में वॉइस ओवर में बताता हूँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि बहुत रश है अभी। आप देखिए ये कुछ इस तरीके से वेनेशियन रिजॉर्ट एंड होटल कैसीनो की एंट्री। कितना शानदार और कितना लग्जरी। किस तरह से वेनेशियन कैसीनो की ये बिल्डिंग है। और पीछे इन्होंने एक आईफिल टावर भी बनाया हुआ है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। कितने सारे टूरिस्ट और कितने सारे लोग गैम्बलिंग के लिए यहाँ आते हैं, आप देखिए वीडियो में। वेनेशियन कैसीनो विजिट करने के बाद मैं जा रहा हूँ दूसरे कैसीनो को विजिट करने के लिए। और यहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा क्यों इसे गैम्बलिंग कैपिटल कहा जाता है। बाद में आपको वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। कुछ इस तरीके से इसका गेट बना हुआ है। ये लगभग बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है, जहाँ पे आप चलते चलते थक जाओगे, लेकिन ये वेनेशियन कैसीनो ख़त्म नहीं होगा। बहुत बड़ा होटल और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी बना हुआ है। सामने देखिए बहुत ही लग्जरी सिटी है, आप देख सकते हैं किस तरह से स्काई स्क्रैपर्स और स्टेचूज बने हुए हैं। ये आया हूँ मैं मकाऊ की एक बेकरी शॉप में। आप देखिए यहाँ इंडिया से कितने डिफरेंट आइटम मिलते हैं और बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। मैंने काफ़ी सारे ये चीज़ें टेस्ट करी है यहाँ पे, आप देखिए। कुछ इस तरीके का माहौल है और चलते हैं बाहर की तरफ। तो
स्ट्रीट पे, और स्ट्रीट पे देखते हैं किस तरह का क्राउड है। ये यहाँ पे बस खड़ी हुई है। यहाँ की अधिकतर बिल्डिंग जो है दोस्तों पुर्तगाली स्टाइल में, पुर्तगाल से इंस्पायर है, क्योंकि यहाँ शायद 400-500 साल पहले पुर्तगाली का राज हुआ करता था। उसके बाद यहाँ की क्या हिस्ट्री है वो आप खुद देखिए। कसिनोज के अंदर भी गया। कसिनोज में बहुत बड़े बड़े लेवल के गैम्बलर बैठे हुए थे और बहुत बड़ी बड़ी गैम्बलिंग चल रही थी, और किस तरह से खेलते हैं वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया। बाकी आप अंदर आप नज़ारा देखने लायक होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें और सारी चीज़ें मेरे पीछे। और कसिनो में जाने के लिए यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, और टैक्सी के लिए भी यहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता है। आप ऐसा नहीं सड़क पे हाथ दिया और टैक्सी रुक जाएगी। आपको आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट वेट करना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब आके टैक्सी रुकेगी और आप टैक्सी लेके अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। आप सीधे किसी को रोक नहीं सकते, सड़क पे किसी को हाथ नहीं दे सकते। देखिए किस तरह से बसेस चल रही है, किस तरह का माहौल है मकाऊ का, और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी सिटी है ये। मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको मकाऊ की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा, क्या हिस्ट्री है यहाँ की। और साइड आपको चलने के लिए पगडंडी मिलेगी, उसके साइड में रेलिंग लगी हुई है इसको अपार्ट करने के लिए, और मेरे साइड में फूड शॉप्स।可以的，谢谢。好，OK 啦，搞定了。啊。